ये बोर्ड वाले सभी स्टूडेंटों को 400 के पार नंबर देना होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंटों ने पढ़ाई में आपसे बगावत कर दी है। इसी किन्हीं कथनों के साथ मैं सभी बच्चों का बाहुबली फीस क्लासेस पर स्वागत करता हूं और सभी ऑब्जेक्टिव को धांसू ट्रिक से हल करता हूं। सभी ऑब्जेक्टिव को एकदम धांसू ट्रिक से हल करूंगा। एक बार पढ़े दिमाग में छप जाए। चलिए भाई, अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली समधाराओं का बीजगणितीय योग होता है। सभी पढ़े हैं। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, संधि नियम है, और संधि नियम उन्होंने बताया कि विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर जितने भी धाराएं मिलती है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। विद्युत परिपथ के संधि वैसे बिंदु को कहते हैं जिस बिंदु पर आने वाली भी धारा हो और जाने वाली भी धारा हो। तो विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समझ धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसका ये आंसर क्या होगा भाई? सी नंबर होगा। अगला करा किसी पदार्थ के प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोधकता के लिए सही है। अब प्रतिरोधकता का आप लोग जो मान निकाले, प्रतिरोधकता का जो मान निकाले सभी बच्चे जवाब देंगे। प्रतिरोधकता होता है किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच कर्मानुपाती होता है। इसी को तोड़ते हम लोग तो एक नियतांक आता है रो एल बटे क्या है। अब रो का मान यहाँ निकाल लेंगे भाई, तो रो का मान निकालेंगे तो क्या होगा? रो एल बराबर क्या आर ए, तो रो बराबर हो जाएगा मेरा क्या भाई? आर ए बटे क्या एल। प्रतिरोधकता का जो मान होता है वो क्या होता है भाई? सॉरी, ये नहीं होगा, आर ए बटेल। तो आर ए बटेल सही आंसर कौन होगा भाई? बी नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन का विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? सभी बच्चे जानते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है भाई? चांदी होता है। सही आंसर कौन होगा? सी नंबर। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध से चालक में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा का मान होता है, पहले के वीडियो में, कल जो वीडियो छोड़े थे उसमें प्रमुख सूत्रों का सूत्र समीक्षा करके छोड़े भाई नाम। उसमें सारे सूत्रों को इलेक्ट्रिक करंट का अप्रूव किया है, सॉरी सारे सूत्रों को इलेक्ट्रिक करंट का एक जगह संयोग किए हैं। उन वीडियो को देख लीजिए। तो टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण प्रतिरोध आर में उत्पन्न जो ऊष्मा होता है वो होता है क्या भाई? आई स्क्वायर क्या आरटी, आई स्क्वायर आरटी। इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा? बी नंबर होगा। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के लिए कलर कोड बताना भाई। तो इसके लिए हम लोग पढ़े हैं एक कहावत, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बड़ी गुड वाइफ। तो इसी कहावत पर हम लोग निकालेंगे क्या? हरे रंग का होता है ग्रीन किसको कहा गया भाई? ग्रेट को। तो बी होता है क्या है? ब्लैक। बी होता है फिर ब्रो, आर होता है रेड, ओ होता है ऑरेंज, वाई होता है येलो। ग्रेट ग्रीन के लिए आया ग्रेट, ब्रिटेन ब्लू के लिए आया हाइज में छोटी अक्षर इसका ना वेरी आता है वायलेट के लिए, और गुड जो आता है ग्रे के लिए, और व्हाइट आता है व्हाइट के लिए। से भी अंग्रेज का व्हाइट ही होता है। चलिए भाई, तो जितने नंबर पर आए जो लेटर है ना उसका एक कम कर देना है। तो हरा रंग का निकालना है। तो बी रॉय 5 आ गया भाई। 5 रंग इसमें ब्लैक, ब्रो, रेड, ऑरेंज येलो और ग्रीन के नंबर पर आया भाई 6 नंबर पर एक कम, तो कितना होगा? 5। ग्रेट आता है ग्रीन के लिए, तो 5 होगा इसका कलर कोड भाई। इसका सही आंसर कौन होगा भाई? 5 होगा। हाँ 5 होगा। इसका सही आंसर कौन होगा? 5 होगा। यहाँ छोटा सा भाई बच्चा यहाँ कलाकारी कर दिया, 5 होगा। चलिए, प्रतिरोधों के समांतर के संयोजन में कौन सी राशि नियत होती है? प्रतिरोधों के समांतरकरण संयोजन आप लोग पढ़े हैं। प्रतिरोध का समांतरकरण संयोजन हम लोग धांसू से हल करेंगे। धांसू से एक बार पढ़े, जिंदगी भर में बोले।
तो ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में क्या होता है, सबका सिरा एक होता है, सिरा सबका एक भी है, तो सिरों पर क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर, तो विभवांतर एक होता है। परिपथ अलग अलग है, इससे धाराएं अलग अलग जाएगी, I1 I2 I3। तो याद रखना, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध से अलग अलग धाराएं जाएगी, क्या कि परिपथ सबका अलग अलग है ना, लेकिन इनका सिरा सबका एक होने के कारण विभवांतर एक उत्पन्न होगा, सिरा पर विभवांतर उत्पन्न होता है। तो यही कारण प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि नियत रहती है, तो कौन सी राशि भाई, विभवांतर। समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे सभी बच्चे। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, छोटे छोटे वीडियो बना के छोड़ेंगे, भारी वीडियो नहीं। कार्बन प्रतिरोध कोड में पीले रंग, अभी पीले रंग बीबी रॉय, रॉय में तीन रंग है भाई, रेड ऑरेंज येलो, तो बीबी रॉय वाई 5, एक कम कर देना, तो इसका एक कम कर देना भाई। पीला का इंग्लिश क्या होता है, येलो, तो बीबी रॉय वाई 5 पर आया, तो एक कम, तो क्या होगा भाई 4। यदि विद्युत क्षेत्रीय और अनुगमन वेग भी हो तो संचालकतानी की गतिशीलता, गतिशीलता का सूत्र कहता है म्यू ई बराबर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, इसे प्राइम यू से। तो इसका सही आंसर बी नंबर। समान धातु के तीन तारों के द्रव्यमान के अनुपात 1:2 है ना, लंबाई का अनुपात द्रव्यमानों का अनुपात है, उसका लंबाई का अनुपात है, तो प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा भाई, 27 अनुपात कितना, 6 अनुपात कितना 1। कौन सही है, तो कौन सही है, हम सभी पर हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है और धारा घनत्व एक सदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है और धारा घनत्व एक सदिश राशि है। हमारे घरों में स्विच जो उपयोग करते हैं वह किस क्रम में रहता है, तो घरेलू परिपथ को हमेशा समांतर क्रम में, घरेलू परिपथ को हमेशा कौन क्रम में भाई, समांतर क्रम में, अर्थात पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का ऐसा मात्रक क्या, प्रति केल्विन पर है भाई, प्रति केल्विन होता है इसका जो सही आंसर है बी नंबर। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक प्रति केल्विन होता है। ये सारे चीज को और अच्छे से समझना है, तो इतना हम जरूर कहेंगे आप लोगों को कि सूत्र समीक्षा वीडियो जरूर देख लीजिए, एकदम आसान हो जाएगी। सूत्र समीक्षा जो भी कर लीजिएगा पूरा एकदम, तो समझ जाइए आपका 90% से ओवर ऑब्जेक्टिव सूत्र समीक्षा से ही बन जाएगा। थैंक यू। आज का क्लास यही तक, छोटे छोटे वीडियो बना करके छोड़ेंगे आप लोगों के ऊपर लोड ना। थैंक यू।